नमस्कार साथियों, आप सभी का क्रैक एग्जाम ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीईटी का पेपर हल करने वाले हैं जिसका पेपर कोड 134 ए रहने वाला है। ये सीईटी 12th लेवल का पेपर है साथियों। इसके अंदर किस प्रकार के जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। यानी चाहे इतिहास से संबंधित हो, चाहे वो कल्चर से संबंधित हो, चाहे फिर वो ज्योग्राफी से संबंधित हो। इस बार हमने इसमें कुछ चेंजेस किए हैं। चेंजेस ये है साथियों कि इसके साथ-साथ हम व्याख्या को भी पढ़ते हुए चलेंगे, व्याख्या करते हुए चलेंगे भी किस प्रकार की चीज़ें या हो सकती है यहाँ पर, उन चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे। तो आप ये कमेंट कर कर एक बार ज़रूर बताना कि आपको ये आज वाला सजेशन कैसा लगा। तो इससे क्या होगा साथियों कि हम भी मोटिवेट होते हैं और एक बेहतरीन वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। आप अपना सुझाव ज़रूर दें। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य है। लघु प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य साथियों इसमें क्या था कि उपक्रमों की स्थापना करना, एक नंबर बात ये ठीक है। नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना ये बात भी ठीक है। यानी ये दोनों ऑप्शन ठीक हैं। आगे और रीड आउट करते हैं इसको। उपक्रमों की स्थापना करना एवं नए रोजगार उपलब्ध करवाना यानी सी ऑप्शन में ये दोनों के दोनों ऑप्शन हमको सी में मिल रहे हैं। तो यानी राइट क्या हो जाएगा इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है एग्जाम में। तो किस प्रकार की चीजें हो सकती है देखो ये दोनों ऑप्शन एक साथ दे दिए तो पहले हमको आंसर नहीं देना है थोड़ा सा क्वेश्चन को पूरा रीड आउट करना है एक बार के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं साथियों। किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ था। किसके शासनकाल की बात बतानी है आपको यहाँ पर स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त होता है किशनगढ़ शैली को। तो इसके लिए आप क्या राइट कर दोगे सामंत सिंह। सामंत सिंह के काल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र जो आपका स्वरूप प्राप्त हो चुका था। तो साथियों सामंत सिंह को हम क्या है एक अन्य नाम से भी जानते हैं। सामंत सिंह को ही हम नागरीदास के नाम से जानते हैं साथियों। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। हो सकता है नागरीदास कल को एग्जाम में देखने को मिल जाए। और इस जो शैली है ना इसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है ना, प्रकाश में कौन लाता है इसको, प्रकाश में लाने का श्रेय इसको जाता है साथियों फैज अली, डॉक्टर फैज अली को। डॉक्टर फैज अली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है साथियों। और एक बात इसमें हम ये ध्यान रख सकते हैं जो किशनगढ़ शैली हमारी आती है उसमें इस शैली पे जो प्रभाव देखने को मिलता है ना, इस शैली पे जो प्रभाव पड़ता है या किस चीज का प्रभाव हमें को देखने को मिलता है। जैसे क्वेश्चन में पूछ लेता है एग्जामिनर, जैसे आमेर वाली में पूछता है कि मुगलों का प्रभाव सर्वाधिक कहाँ रहा तो हम आमेर की तरफ चले जाते हैं। तो वैसे ही किशनगढ़ शैली पे कौन सा प्रभाव ज्यादा हमको देखने को मिलता है। तो इस पे जो प्रभाव पड़ा था साथियों वो पड़ा है वल्लभ संप्रदाय का। वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव इस पे सर्वाधिक रहा है साथियों। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नोट डाउन इसको आपको कर लेना है। इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ भी लेता है। इस क्वेश्चन जो पेपर हम हल कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर उसके अंदर इतने शानदार शानदार क्वेश्चन पूछे गए हैं। बहुत ही अच्छे लेवल का एग्जाम ये था साथियों। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम एग्जाम में रिपीट भी हो सकते हैं। तो प्रभाव कौन से संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय का है। प्रकाश फेज अली सामंत सिंह के काल में नागरीदास भी उनको कहा जाता है। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। तो आज का ये आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है। आज के लिए हमने इसमें थोड़ा सा चेंज ये किया है कि आपको इसके रिगार्डिंग कुछ अन्य फैक्ट जो इंपॉर्टेंट रहते हैं उसके आसपास की बातें जो इंपॉर्टेंट रहती है वो आपको बताने का प्रयास किया है। तो आप बताना कि ये कैसा आपको कैसा लगा है। कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है, यानी थर्मल आधारित आपको पहला पूछा गया है। तो आप क्या टिक कर दोगे, कोटा वाला टिक कर दोगे। कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र, कोटा सुपर तापीय ऊर्जा संयंत्र जो साथियों राजस्थान का पहला कोयला आधारित पहला विद्युत संयंत्र हो जाएगा। शिला देवी का मंदिर किस किले में अवस्थित है। शिला देवी का मंदिर है और कौन से किले के अंदर है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, आमेर के किले के अंदर, आमेर के किले के अंदर शिला देवी का मंदिर आता है साथियों। और आमेर के जो किला सॉरी आमेर के किले के अंदर शिला देवी का मंदिर है। और आमेर के किले का निर्माण कौन करवाता है। इस किले का निर्माण जो करवाया जाता है वो मानसिंह के द्वारा करवाया जाता है साथियों। कौन करवाता है, मानसिंह इसका निर्माण करवाता है। इसके रिगार्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो आमेर का किला है ना तो वहां पर आपको एक जगत शिरोमणि मंदिर देखने को मिलेगा। जगत शिरोमणि मंदिर,
बहुत बार या बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप इसको कह सकते हो साथियों, क्योंकि ये एग्जाम में आ भी चुका है। जगत शिरोमणि वाला मंदिर वाला क्वेश्चन है, ये किसी न किसी हाल ही एग्जाम में पूछा गया था। तो इसका निर्माण करवाता कौन है? इसका निर्माण करवाता है साथियों, जो मानसिंह की पत्नी होती है ना, वो करवाती है अपनी पुत्र की याद में। जगत सिंह उनका, इनके पुत्र का नाम है। उनकी याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया जाता है, जगत सिंह के। तो जगत शिरोमणि मंदिर आपको ध्यान रखना है, आमेर या जयपुर उसमें टिक हो सकता है। कहां पर है, कौन निर्माण करवाता है, और रानी का नाम क्या हो जाएगा? कनकावती। जगत सिंह की माता हो जाएगी ना साथियों ये चीज आपको ध्यान रखनी है। कनकावती इस मंदिर का निर्माण करवाती है। जगत शिरोमणि मंदिर आपके आमेर किले का, इसको ध्यान रखते हुए चलना है साथियों। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था साथियों, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। कौन सी पंचवर्षीय योजना है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किया गया था साथियों। कौन सा कथन राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है? इसके बारे में हमको बताना है। यह एक बहुसदस्यीय निकाय है जिसमें अध्यक्ष व 2 अन्य सदस्य हो सकते हैं। बिल्कुल ये बात ठीक है राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में। अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायालय के न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट हो सकते हैं या रहे हों, ये बात ठीक है। अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है। अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर करता है, यानी राज्यपाल करता है। ये बात इसने ठीक कही है। ये तीनों बातें ठीक है। अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होना चाहिए, ये बात साथियों यहाँ पर गलत है। तो क्वेश्चन के लिए राइट क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन ही राइट हो जाएगा। बी नंबर ही राइट हो जाएगा, इसने नहीं पूछा है ना, तो बी नंबर ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। वर्तमान में राजस्थान में नगर निगमों की कुल संख्या पूछी है। नगर निगम राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने हैं, तो ये इसने पूछ लिया है हमको यहाँ पर। तो आप क्या टिक कर दोगे? 10। वर्तमान के अंदर राजस्थान में नगर निगम 10 हैं। नेक्स्ट पे हम चलते हैं साथियों। ये जो आपको आंसर बताए जा रहे हैं, ये फाइनल आंसर की के बेस पे बताए जा रहे हैं। जो फाइनल आंसर की आरएसएसबी बोर्ड ने जारी की है ना, उसके बेसिस पे आपको ये बताए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम में मैं आपको एक बार यही कहना चाहूंगा, एग्जाम में जाने से पहले आप मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व आउट करिए, तो आपको पता चलेगा एग्जामिनर क्या पूछता है, कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। निम्न में से राजस्थान के कौन से जिले से होकर कर्क रेखा गुजरती है? सॉरी। तो कर्क रेखा की बात आती है साथियों, तो कर्क रेखा का नाम लेते ही हमको एक तो बांसवाड़ा ध्यान आ गया। कि कर्क रेखा कहाँ से निकलती है? बांसवाड़ा से निकलती है। आपको ध्यान रहना चाहिए कि कुछ हिस्सा आपका डूंगरपुर का भी रहता है, डूंगरपुर का कुछ हिस्सा आ जाता है। ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखोगे। कर्क रेखा साथियों माही नदी को 2 बार काटती है। माही नदी को 2 बार काटती है कर्क रेखा। ये आपको अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वो आपको ध्यान रखते हुए चलना है। उसके बाद है राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जो 18 दिसंबर 2022 के अनुसार। साथियों 18 दिसंबर 2022 का मान लो, तो वर्तमान में भी वही है। और राष्ट्रीय महिला आयोग की पूछा है, वर्तमान में भी वही है, तो इसके लिए श्रीमती रेखा शर्मा। आज की डेट तक वर्तमान, यानी अब आज की डेट तक लेकर चलोगे तो श्रीमती रेखा शर्मा ही राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हो जाएगी साथियों। भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारत के अनुसार पूछना चाहता है। अब वैसे हमको पता है कि 1973 में हुई, लेकिन 1973 में 2 ऑप्शन हमको देखने को मिल रहे हैं। तो राइट क्या होगा? 1 अप्रैल 1973 को भारत के अंदर बाघ परियोजना प्रारंभ होती है। बी नंबर ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल राइट रहेगा। 1 अप्रैल 1973 को बाघ परियोजना प्रारंभ की गई थी। किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था? अब अगर आपने प्रीवियस वीडियो यानी कल वाला वीडियो देखा था, तो उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था। मैंने आपको यही बातें बताई हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार ही आते हैं एग्जाम में। किस किसान आंदोलन के संदर्भ में ट्रेंच आयोग की बात इसने की है साथियों? तो ट्रेंच आयोग का नाम लेते ही आप कहाँ जाओगे? पेंगू आंदोलन की तरफ जाओगे। अब इसके रिगार्डिंग कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट की भी हम चर्चा कर लेते हैं, ताकि हमको इसका थोड़ा सा रिवीजन यहाँ पर हो जाए। तो बेंगू आंदोलन को अगर इसमें देखा जाए, एक तो इसकी शुरुआत हो जाती है 1921 में। कब हो जाती है? 1921 के अंदर शुरुआत हो जाती है। धाकड़ जाति के किसान होते हैं साथियों, धाकड़ जाति के किसान होते हैं, जो यहाँ पर आंदोलन या किसान आंदोलन यहाँ पर होता है। कौन करता है? 1921 में धाकड़ जाति के किसान। और इसकी जो शुरुआत होती है मेनाल,
मेनाल भैरवकुंड भीलवाड़ा से, मेनाल के भैरवकुंड स्थान पड़ता है और ये कहाँ पर आता है? भीलवाड़ा। तो यहाँ पे आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। वो यहाँ से क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है साथियों। प्रारंभ कहाँ से हो रहा है? प्रारंभ हो रहा है मेनाल भैरवकुंड भीलवाड़ा से, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक प्रमुख नेता का नाम आपको ध्यान रखना है। नेता प्रमुख कौन था? राम नारायण चौधरी। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बेंगू, या ऐसा पूछ लिया जाएगा कि राम नारायण चौधरी का संबंध कहाँ से था। हो सकता है आपसे इसके सापेक्ष बात पूछ ले वो आपसे। तो रामनारायण चौधरी का संबंध बेंगू किसान आंदोलन से। और इसमें एक बहुत ही अच्छा फैक्ट आपको जो ध्यान रखने वाला है साथियों, जो कि एग्जामिनर पूछ लेता है, गोविंदपुरा हत्याकांड, जो कि वहां पे घटना का वो वर्णन किया गया है, ट्रेंच जहां पर फायरिंग करवाता है। गोविंदपुरा हत्याकांड, गोविंदपुरा हत्याकांड आपको ध्यान रखना है। इसकी डेट आपको ध्यान रखनी है 13 जुलाई 1923 को। 13 जुलाई 1923 को। तो इस पे क्या होता है? ट्रेंच ने जो क्या है यहाँ पर फायरिंग करवा दी जाती है, ट्रेंच द्वारा फायरिंग की करवा दी जाती है। और यहाँ पर दो किसान जो हैं जिनके नाम हमको ध्यान रखने हैं, एक तो नाम आपको ध्यान आना चाहिए रूपा जी का, एक नाम ध्यान आना चाहिए आपको कृपा जी धाकड़ का। रूपा जी व कृपा जी धाकड़ नामक दो किसान यहाँ पर शहीद हो जाते हैं। वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। रूपा जी व कृपा जी, गोविंदपुरा हत्याकांड होता है 13 जुलाई 1923 को। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गोविंदपुरा हत्याकांड कब हुआ, ये ना आपसे मैचिंग करवा कर पूछेगा वो। दो तीन ये हत्याकांड दे देगा आपको, फिर मैच करवाएगा वो आपसे। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं, इसके सापेक्ष कुछ चीजें हो सकती है। तो इस प्रकार हम क्या है कि एक पूरा जैसे लगभग हमारा इसके बेंगू से संबंधित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था ना, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। तो इस प्रकार जैसे भी चीजें आएगी ना, वो हम आपको साथ के साथ डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपका पूरा एक साथ रिवीजन भी हो जाए। तो आपको ये चीजें कैसी लगी कमेंट करके बताएं। आप कमेंट करते हो, इससे हम मोटिवेट होते हैं और एक बेहतरीन वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। आपको कहीं कुछ सुझाव लगे तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, ताकि इन फ्यूचर एक बेहतरीन वीडियो बनाकर आपके सामने एक बेहतरीन वीडियो बनाया जा सके साथियों। जो कमियां हैं वो अभी आप बता सकते हो। महाराजा श्री उमेद मिल्स राजस्थान में कहां पर स्थित है? महाराजा उमेद मिल्स। इसके लिए जो राइट रहेगा साथियों, वो क्या राइट हो जाएगा? पाली। उमेद मिल्स कहां पर आ जाएगी? पाली के अंदर आ जाएगी साथियों। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। उस प्रतिहार शासक का नाम बताइए जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया है, बल्कि उसने अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त करवा दिया है। तो ये क्वेश्चन जो साथियों है ना, प्रतिहारों से संबंधित है। और मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊं, ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। वो अलग अलग लैंग्वेज से पूछ लेगा, लेकिन बात यही पूछता रहता है। तो नागभट्ट प्रथम इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नागभट्ट प्रथम इसके लिए क्या है? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। जोधपुर का प्रसिद्ध जोधपुर का प्रसिद्ध बादला निम्न में से क्या है? जोधपुर का प्रसिद्ध बादला है जिससे मतलब वो क्या चीज है? वो क्या है? जस्ते से बना एक पानी का पात्र है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो बार बार आते हैं, आपको ध्यान रखते हुए चलना है। जस्ते से बने पानी का पात्र को बादला कहा जाता है। जोधपुर का ये प्रसिद्ध है साथियों। जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण करवाता कौन है? जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण कौन करवाता है? तो इसका निर्माण करवाता है सरदार सिंह। सरदार सिंह, महाराजा सरदार सिंह जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण साथियों करवाता है। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो हम प्रीवियस ईयर एग्जाम सॉल्यूशन कर रहे थे उसमें आपको उसने पहली पूछ ली थी, अब वो आपको दूसरी पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको ध्यान आना चाहिए, गुरु शिखर की कितनी है? 1722 है। या आपको 27 भी देखने को मिलता है। 1722 या 27, दो चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद आपको शेरगढ़ का ध्यान आना चाहिए, 1597 मीटर आ जाएगा। उसके बाद अगर आपको पूछे इसने अचलगढ़ का कहा है 1380। ये साथियों आपको काफी बार देता है, वो ऑप्शन में आपको क्या देगा? 1280 वगैरह ऐसा कुछ दे देगा। अचलगढ़ वाला ध्यान रखना, बहुत अच्छा है, बार बार आता है ये भी। उसके बाद तारागढ़ दे रखा है साथियों, तारागढ़ की कितनी आ जाती है? 873। ये चीजें होगी। तो अब आपको पता चलेगा कि दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शेरगढ़ हो जाएगा साथियों। गुरु से दिल लगा जरा, मैंने आपको एक ना अंकुर ऋषि वाली बात बताई है, वो ध्यान रखना आप। उससे ना आपके लगभग ये चीजें एग्जामिनर पूछेगा, तो उसमें आपकी चीजें कवर हो जाएंगी। गुरु से दिल लगा जरा, ये वाली बात हो गई। वो चीजें आपको ध्यान रखते हुए चलनी है। अब इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है साथियों। ध्यान आप क्या रखोगे? ये जो तारागढ़ वाली चोटी है ना, वो कहाँ पर आती है? अजमेर में आती है।
और ये बाकी तीनों की तीनों चोटियां जो आती है ना साथियों, ये तीनों चोटियां वो आपकी आती है सिरोही के अंदर। ठीक है, अचलगढ़ हो चाहे शेरगढ़ हो, अचलगढ़ गुरु शिखर है ये सिरोही में हो गई, तारागढ़ आपकी अजमेर के अंदर हो गई। ये वाला पॉइंट अभी आप ध्यान रखते हुए चलोगे। राजस्थान में निम्न जो जलवायु प्रदेश दे रखे हैं, कौन सा सबसे कम वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? अगर इसको हम राजस्थान को पतंगाकार के अनुसार बनाएं, तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि जो ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा है, ये वाला उसमें आता है, फिर आपका ये हिस्सा आ जाता है, फिर कुछ हिस्सा आपका इस प्रकार से ये आप डिवाइडेशन ले सकते हो। तो यहाँ वाला जो हिस्सा है ना साथियों, ये हमसे जो पूछा गया है, ये किस में आता है? आपका BWHW के तहत आता है, BWHW। और ये वाला कौन सा हो जाता है? BSHW। और जो यहाँ पे हिस्सा आता है ना साथियों, वो आता है CWG वाला, और यहाँ पर आता है AW वाला। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रख पाओगे यहाँ पर। तो राइट तो हमारा BWHW हो गया यहाँ पर, यानी सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो गया। यहाँ पे क्या है, सबसे कम वर्षा है तो न्यूनतम वर्षा होगी यहाँ पर। उसके अलावा हमें क्या ध्यान रखना है, अगर वर्षा न्यूनतम है तो वनस्पति भी न्यून होगी यहाँ पर। वनस्पति न्यून होगी, यानी आपको इसके अलावा क्या पूछा जा सकता है? वनस्पति न्यून है, वर्षा कम है, तो जनसंख्या घनत्व भी कम होगा, क्योंकि जनसंख्या यहाँ पर निवास कम करेगी। जनसंख्या घनत्व वो भी यहाँ पर कम हो जाता है। उसके अलावा आपसे क्या पूछ सकता है वो? उसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि यहाँ पर कौन सी वनस्पति मिलती है। वनस्पति यहाँ पर कौन सी देखने को मिलती है हमको? जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स यानी मरुदभिद। ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है, मरुदभिद वनस्पति यहाँ पर देखने को मिलती है। जीरोफाइट्स बोल सकता है, मरुदभिद वनस्पति मिलती है। तो ये कुछ फैक्ट हो गए। ये कौन सा क्षेत्र आता है? क्षेत्र कौन कौन सा, यानी कौन कौन सा? जैसलमेर वाला है, बीकानेर है, आपका आंशिक चूरू हनुमानगढ़, ये गंगानगर वाला हिस्सा भी कुछ इसके अंदर आ जाएगा, आंशिक रूप से आएगा। ठीक है, वो चीजें ध्यान रखना। गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र 1911 एवं 1912 में कहां पर था? ये साथियों वैसे ना, अगर आपने 10th क्लास की बुक रीड आउट की है ना, 10th क्लास की, तो उसके अंदर स्पष्ट एक लाइन में दे रखा है ये क्वेश्चन। तो वहां से ये क्वेश्चन पुट अप हुआ है। 10th क्लास की बुक है, आरबीएससी की बुक है ना, वहां से ये क्वेश्चन पूछा गया। तो आपको आरबीएससी की बुक है ना, वो भी आप एक बार उनको 9th 10th की बुक है वो रीड आउट जरूर कर लेना, वहां से क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। वो देखना, वहां से कुछ ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो 1911-12 के अंदर जो प्रमुख केंद्र रहा था वो बेड़सा रहा था साथियों। कौन सा रहा है? बेड़सा रहा है। राइट क्या हो गया इसके लिए? बेड़सा हो जाएगा। गोविंद गुरु गिरी जी ने, कल हमने क्वेश्चन देखा था, संप सभा की स्थापना की थी साथियों। संप सभा की स्थापना की थी। एक संप सभा के अधिवेशन पे फायरिंग करवा दी जाती है, 1500 भील वहां पर शहीद हो जाते हैं। तो उसको क्या कहा गया? राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। राजस्थान का इस प्रकार की चीजें वो आपसे पूछी जा सकती है, तो ध्यान रखते हुए चलना है। श्री कलराज मिश्र राजस्थान के कौन से नंबर के राज्यपाल है? कलराज मिश्र जी के द्वारा पूछा गया है, तो कौन से नंबर के हैं? 44वें नंबर के। कौन से नंबर के हो जाएंगे? 44वें नंबर के राज्यपाल हैं साथियों, यानी हमारा डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना प्रतिवेदन देता है, प्रस्तुत करता है, किसको प्रस्तुत करता है वो राज्य मानवाधिकार जो होता है ना, आयोग जो है वो अपना प्रतिवेदन राज्य सरकार को देता है। देता है, राज्य सरकार को देता है साथियों। बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, बहुत अच्छा वीडियो रहने वाला है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो एक बार सभी साथियों के साथ शेयर कर दें, कमेंट कर कर भी आप बताएं कि आपको वीडियो लगा कैसा है। तो यहाँ पर इसने पूछा है, राजस्थान लोकायुक्त का पद कब सृजित हुआ था? लोकायुक्त का पद की बात की गई है ना, तो आप क्या कर दोगे? 1973। 1973 के अंदर लोकायुक्त का पद जो है बना था, यानी इस्टाब्लिश वहां पर किया गया है। राजस्थान के हेमांग जायसवाल का इसने पूछ लिया है हमसे। हेमांग जायसवाल का संबंध जो आता है साथियों, वो आता है आपका जूडो से। खिलाड़ी हैं हेमांग जायसवाल, और उनका संबंध आता है आपका जूडो से, यानी बी और ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्न में से किस एक अभिकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का
दायित्व संभाला, यानी ये आपको एजेंसी पूछना चाहता है। आपसे क्या पूछना चाहता है? एजेंसी पूछना चाहता है कि कालीबंगा का उत्खनन किस एजेंसी के द्वारा किया गया? राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, जयपुर। नहीं साथियों, इसका जो करता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली, इसके द्वारा ये इसका जो है उत्खनन कार्य किया गया था, यानी बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। अब आप देखिए कि कहाँ से उसने क्वेश्चन पूछ लिया। कालीबंगा सभी पढ़ते हैं, कालीबंगा के बारे में हम यहाँ पे जुते हुए खेत के साक्ष्य है, अन्य चीज़ें जो हमने इम्पोर्टेंट है वो भी डिस्कस की है। लेकिन इसने पूछा कि आपसे कि पुरातत्व सर्वेक्षण है, उसका उत्खनन करवाया किसने? अब इसके बारे में कुछ अन्य फैक्ट हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट रहेंगे ना, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी किस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं। ये कालीबंगा आती है, तो कालीबंगा एक तो आपको ध्यान रखना है, हनुमानगढ़ के अंदर है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ के अंदर है। कहाँ पर है? घग्गर नदी के किनारे। हनुमानगढ़ के अंदर घग्गर नदी के किनारे आपको कालीबंगा मिलेगी। 1953 के अंदर, डेट आपको ध्यान रखते हुए चलना है। 1953 में अमलानंद घोष जी द्वारा इसकी क्या है, खोज की गई थी। क्या की गई है यहाँ पर? तो खोजा गया है कालीबंगा को अमलानंद घोष जी द्वारा 1953 के अंदर। उत्खनन का कार्य कौन करवाता है यहाँ पर? बीबी लाल आप ध्यान रखोगे, बीके थापर आप ध्यान रखोगे, लाल बीबी लाल बीके थापर, ये जो कार्य चला था ना, वो आप ध्यान रख लो 60 से 70 के मध्य। इसके बीच में बीबीलाल बीके थापर द्वारा इसका जो है उत्खनन करवाया गया था साथियों। और 1985 में यहाँ पर संग्रहालय स्थापित कर दिया गया है। संग्रहालय स्थापित 1985 में हुआ, 53 में अमलानंद घोष खोज करते हैं, 61 से 69 के बीच में बीबीलाल बीके थापर इसका क्या है, उत्खनन कार्य करते हैं साथियों। इससे इंपॉर्टेंट जो बातें थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। राजस्थान के निम्न में से किस जिले को राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना के प्रथम चरण में सम्मिलित नहीं किया गया था? यानी इसमें हमको देखना है, आधारभूत विकास परियोजना थी, उसमें कोटा, अलवर, बीकानेर ये तीनों शामिल थे साथियों। अलवर को शामिल नहीं किया गया था। सी नंबर ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। तारकशी के आभूषण यानी जेवर किस स्थान के प्रसिद्ध हैं? तारकशी के आभूषणों की बात यहाँ पे इसने की है, तो इसके लिए जो राइट रहेगा नाथ द्वारा बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। नाथ द्वारा जो है ना, वहां के तारकशी के आभूषण जेवर जो हैं प्रसिद्ध हैं। उसके अलावा इसमें क्या होता है कि चांदी के पतले तारों में आभूषणों को बनाया जाता है। चांदी के जो होते हैं ना, चांदी के पतले तारों में आभूषणों को बनाया जाता है। वो चीजें ध्यान रखते हुए चलना है। मालपुरा करौली का मैदान भाग है, मालपुरा करौली का मैदान है, वो किसका एक भाग आता है? कौन से क्षेत्र का भाग रहता है साथियों? वो बनास बेसिन का, बनास बेसिन का भाग रहता है। कौन से का है? बनास बेसिन का भाग रहता है। एक चीज तो ये बात इंपॉर्टेंट होगी, फिर नदी का पूछ लिया इसने, बनास बेसिन का भाग हो गया, मालपुरा करौली का मैदान। उसके अलावा वो आपसे पूछ सकता है ये जो क्षेत्र आता है वो आपका कौन सा है, कहाँ पर आता है? तो एक तो आपका हो गया अजमेर, अजमेर क्षेत्र हो गया। उसके बाद आपका क्षेत्र आ जाएगा साथियों टोंक, और उसके बाद जो क्षेत्र रह जाएगा सवाई माधोपुर। ये क्षेत्र इसके तहत आ जाता है साथियों। अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, तो ये क्षेत्र इसके भाग के अंदर आते हैं, और नदी हो गई बनास बेसिन का हिस्सा ये हो जाएगा। राजस्थान में सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध किस गतिविधि से नहीं है? ये क्वेश्चन वैसे भी आप कर पाओगे। वैसे सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम का संबंध नहीं है। मिट्टी व नमी का संरक्षण करना ये तो इससे संबंधित है। जल संसाधनों का विकास करना ये भी है। वृक्ष रोपण करना ये भी है साथियों। गरीबी निवारण करना ये आपके सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम का भाग नहीं होगा। इसके लिए राइट क्या हो जाएगा हमारा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। राजस्थान के किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? किस संप्रदाय के लोक पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य? ये वाला क्वेश्चन है ना, बहुत ही बार एग्जाम में आता है, बहुत बार आता है अग्नि नृत्य वाला। अग्नि नृत्य का इसने पूछ लिया है हमसे। अग्नि नृत्य जो किया जाता है जसनाथी सिद्ध संप्रदाय द्वारा किया जाता है। जसनाथी सिद्ध संप्रदाय द्वारा ये किया जाता है। अब बात आती है जसनाथी संप्रदाय की, तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट बनते हैं जो कि हमको पता होने चाहिए साथियों। तो इसमें जो अन्य फैक्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे वो क्या रहेगा कि जसनाथ जी इस संप्रदाय की स्थापना करते हैं। एक तो बात ये इंपॉर्टेंट हो गई।
उनका जन्म कहाँ पर होता है ये पूछ लिया जाता है, प्रमुख पीठ पूछ ली जाती है, कतरिया, कतरिया सर ध्यान रखो आप। कतरिया सर कहाँ पर आता है? ये बीकानेर का भाग आता है। कतरिया सर बीकानेर में आ गया। वहां पे इनका जन्म है, यानी प्रमुख पीठ पूछ सकता है आपको, बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है। और ये एक पूछा जाता है कि किसके समकालीन थे? आप क्या कर दोगे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी के समकालीन हो गए हैं। मोरपंख तथा जाल वृक्ष के इनको पवित्र मानते हैं। जो जसनाती संप्रदाय के लोग हैं वो क्या करते हैं? एक तो मोरपंख को पवित्र मानते हैं और ये जाल के वृक्ष को भी पवित्र मानते हैं। जाल वृक्ष को क्या है? पवित्र मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं। एक साथियों यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात रहती है, इनका ग्रंथ पूछा जाता है। ग्रंथ यहाँ पर पूछा जाता है कि कौन सा ग्रंथ इनका आता है। आप इसमें ध्यान रखते हुए चलोगे, सिमुद्रा, सिमुद्रा, सिमुद्रा ग्रंथ इनका आता है, वो ध्यान रखोगे आप। एक ग्रंथ का नाम आता है कोड़ा। ये दो आप ध्यान रखते हुए चलोगे, सिमुद्रा और कोड़ा ध्यान रखोगे। ये सिमुद्रा तो काफी बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ग्रंथ ये हो गया। कतरिया सर बीकानेर में जन्म होता है, प्रमुख पीठ भी वहीं पर है। सिकंदर लोदी के समकालीन मोरपंख व जाल वृक्ष हो गया, सिमुद्रा कोड़ा, ये इनके ग्रंथ भी हो गए। तो इसके संबंधित जो जानकारी बन सकती थी वो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी है। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? अब अगर आपने प्रीवियस वीडियो यानी 1-2 दिन पहले हमारा जो वीडियो आया था उसमें हमने डिस्कशन किया था कि मैंने आपसे कहा कि आपको वो इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लेगा, तो इसने आज वो पूछ भी लिया है कि पुष्कर मेला किस माह में आयोजित करवाया जाता है। वैसे मैंने उसका जवाब आपको दे दिया था उस समय, तो आप कमेंट करके बताइए कि कौन से मंथ में ये होता है साथियों। पुष्कर मेला कौन से पंचांग है, हिंदू पंचांग उसके अनुसार होता है, आपको बताना है। तो राइट क्या हो जाएगा? कार्तिक। कार्तिक में भी कब होता है साथियों? कार्तिक में भी कब होता है? पूर्णिमा। कार्तिक में भी कब हो रहा है? पूर्णिमा पे होता है साथियों। बूंदी एवं कोटा क्षेत्र है और वहां पर कौन सी बोली बोली जाती है? वैसे साथियों अगर आपको बूंदी कोटा का ऐसा पता है कि ये कहाँ पर आते हैं, ये किसका हिस्सा आते हैं, तो ये हाड़ौती का हिस्सा आते हैं। आपको तो ये पता कन्फर्म था, ये हाड़ौती का हिस्सा है। तो यहाँ पर बोली कौन सी बोली जाएगी? हाड़ौती बोली बोली जाएगी। सी नंबर ऑप्शन। इस प्रकार भी आप क्वेश्चन को राइट कर पाते अगर आपको वैसे ध्यान नहीं आ रहा था कि कौन सा रहेगा। गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर, गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर कौन सा किला स्थित है? गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर आपका चित्तौड़गढ़ किला हो जाएगा साथियों। चित्तौड़गढ़ किला आपका गंभीरी तथा बेड़च नदियों के संगम पर हो जाएगा। बीकानेर जिला से प्रभावित होने वाली नदी का नाम क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछने क्या है। अब आप शांति से सोचिए। बीकानेर में कोई सी ऐसी नदी यानी कोई नदी उस जिला से बहती ही नहीं है, कोई नदी यहाँ पर नहीं है साथियों। डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगर आप देखोगे, कांतली आपकी जो है सीकर से हो जाएगा। घग्गर आपकी मैंने वो अभी हमने डिस्कस किया था, हनुमानगढ़ हो गया। और ये मेंथा या मेंढा वो है जो सांबर झील में आती है, सांबर झील में गिरती है आकर, वो आप ध्यान रखते हुए चलेंगे। तो ये चीजें हो गई। तो बीकानेर जिला पूछ ले आपसे, वहां पर कोई नदी नहीं साथी, कोई नदी यहाँ पर है ही नहीं। नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नागौर जिले में कौन सी झील जो है स्थित नहीं है? नागौर जिले के अंदर झील नहीं है, उसका नाम आपको बताना है। डीडवाना है वो नागौर के अंदर है, डेगाना नागौर के अंदर है, कुचामन नागौर के अंदर है। डीडवाना, डेगाना ये सभी, कुचामन जो है नागौर के अंदर आती है साथियों। ये तीनों की तीनों क्या है? नागौर के अंदर है। तो राइट क्या हो जाएगा? रेवासा हो जाएगा साथियों। रेवासा जो आपकी है वो नागौर के अंदर नहीं आती है। रेवासा फिर आती कहाँ है? रेवासा आपकी आती है सीकर। कहाँ आ गई? रेवासा सीकर में आ जाएगी साथ। निम्न में से किस सभ्यता में आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था? ये बात इंपॉर्टेंट मार्क करते हुए चलना। आवास एवं बस्तियां बनाने में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, तो गणेश्वर इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। गणेश्वर राइट हो जाएगा। अभी हमने बताया था आपको कि सीकर में कांतली नदी है। सीकर में कौन सी नदी है? कांतली नदी है। और कांतली नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई है। किस नदी के किनारे? सीकर में कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है। और इस सभ्यता का जो उत्खनन कार्य करवाया गया है वो कौन करवाता है? आरसी अग्रवाल जी द्वारा इस सभ्यता का उत्खनन, यहाँ पर गणेश्वर का उत्खनन कराया गया है।
इसमें गणेश्वर सभ्यता से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनर बार-बार पूछता है, वो आपसे क्या पूछता है? युगीन सभ्यताओं की जननी, ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कोई आती है, तो गणेश्वर सभ्यता आती है। जननी भी कौन-सी को इसी को कहा जाता है साथियों। गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। राजस्थान में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? ग्राम पंचायतों की कुल संख्या इसने पूछी है, तो 11,283 11,283 राजस्थान के अंदर कुल ग्राम पंचायतें हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। राज्य लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी, ये उसके बारे में पूछना चाहता है, तो उसके सदस्य को कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा उसको हटाया जा सकता है साथियों। वो भी कब? जब सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद, सर्वोच्च न्यायालय की जांच हो जाए उसके बाद राष्ट्रपति उसको क्या है, पद से हटा सकता है। निम्न में से कौन सा समय मानसून प्रत्यावर्तन की ऋतु का है? प्रत्यावर्तन, ये क्या पूछना चाहता है? मानसून लौटता कब है? लौटता कब है? ये लौटने वाला पूछना चाहता है आपसे। तो मानसून लौटता है यानी प्रत्यावर्तन का जो ऋतु आती है वो होती है अक्टूबर से मध्य दिसंबर। अक्टूबर से मध्य दिसंबर में आपका मानसून लौटने लग जाता है। सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी? ये अच्छा क्वेश्चन है। हम सभी को पता है राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष सुमित्रा सिंह थी। ये सभी को पता है, सभी याद करते हैं इतनी चीजें, सभी को याद है। तो उसने इसमें क्या चेंज किया? उसने आपको विधानसभा पूछ ली भी कौन सी विधानसभा में बनी है, तो ये बनती है 12वीं विधानसभा के अंदर। कौन सी विधानसभा के अंदर बनती है साथियों? 12वीं विधानसभा के अंदर बनती है। निम्न में से कौन 1946 में भारत संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि के रूप में, राजस्थान से कौन था साथियों 1946 में जो भारत की संविधान सभा जो निर्मात्री सभा थी, तो उसके अंदर आपके थे हीरालाल शास्त्री। क्या राइट हो जाएगा? हीरालाल शास्त्री ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन साथियों एग्जामिनर बहुत बार पूछता है, बहुत ज्यादा बार आ चुका है। हाल ही के एग्जाम में भी बहुत बार पूछ लिया चुका है। और ये जो हम पेपर कर रहे हैं 2023 का पेपर सॉल्यूशन है। मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष में चालू किया गया था? मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम किस वर्ष के अंदर चालू किया गया था? तो 1977-78। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार आ चुका है। 1977-78 के अंदर मरुस्थलीय विकास कार्यक्रम डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम आप ध्यान रखते हुए चलना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको ऐसा कह रहा हूँ बार बार। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये बहुत ज्यादा बार आ चुका है एग्जाम में। रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहाँ बहु उत्पाद सेज स्थापित किया? रिको ने महिंद्रा ग्रुप के साथ सहयोग किया है, सहयोग से राजस्थान में एक बहु उत्पाद सेज स्थापित किया है, और सेज स्थापित किया गया है जयपुर के अंदर। कहाँ पर? जयपुर के अंदर। इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपसे पूछ लिया गया है, एकीकरण का क्वेश्चन आ गया। अब आप देख लीजिए, एकीकरण का क्वेश्चन तो एग्जाम में आपको देखने को डेफिनेट मिलेगा। वृद्ध राजस्थान का राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? वृद्ध राजस्थान का, वृद्ध राजस्थान का किसे किया जाता है साथियों? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेट ध्यान आनी चाहिए, 30 मार्च। डेट कौन सी है इसकी? 30 मार्च 1949 को। अब आपको कुछ ना कुछ ध्यान आ रहा होगा कि कौन से चरण की बात की जा रही है। यानी ये फोर्थ चरण की बात हो रही है सर। फोर्थ चरण की बात है तो सवाई मानसिंह हो जाएगा। सवाई मानसिंह इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। वृद्ध राजस्थान का राज प्रमुख इन्हें नियुक्त किया जाता है। फोर्थ चरण की बात है 30 मार्च 1994। तो इसमें क्या होता है आपको ध्यान रखना है, संयुक्त राजस्थान में जो संयुक्त राजस्थान होता है उसमें तीन रियासतें और मिला जाती हैं, चार रियासतें और सॉरी मिलाई जाती है। कौन कौन सी? आप ध्यान रखोगे, ट्रिपल जे बी, ये वाला पॉइंट आप ध्यान रखो। चौथे चरण में चार, ये ट्रिपल जे बी। ट्रिपल जे बी का मतलब जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर को शामिल यहाँ पर किया जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखना, ट्रिपल जे बी आप बिल्कुल ध्यान रखना है। और इसका उद्घाटन जो फोर्थ चरण जो रहता है, यानी इसका उद्घाटन कौन करता है? वल्लभ भाई पटेल। कहाँ पर करते हैं? तो जयपुर के अंदर। जयपुर में वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा उद्घाटन किया जाता है। और जो भूपाल सिंह जी रहते हैं ना, इनको महाराज प्रमुख बना दिया जाता है। महाराज प्रमुख किसे बना दिया जाता है? भूपाल सिंह जी को यहाँ पर, सॉरी,
महाराज प्रमुख बना दिया जाता है और मेवाड़ से थे ये, मेवाड़ के राजा। यानी ये चीज़ें ध्यान रख लेनी है। इसके अलावा वो आपसे क्या पूछेगा, यहाँ पर प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? तो प्रधानमंत्री हम यहाँ पे देख लेते हैं, प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को। हीरालाल शास्त्री को यहाँ पर प्रधानमंत्री बना दिया जाता है। इससे रिगार्डिंग जो फैक्ट बन रहा था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। वल्लभ भाई पटेल उद्घाटन करते हैं जयपुर के अंदर, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री। चौथा चरण था 30 मार्च 1949 को। संयुक्त राजस्थान के अंदर 4 रियासतें मिला दी जाती है। ट्रिपल जे भी आप ध्यान रखोगे, ये मैंने आपको बता दिया। महाराज प्रमुख महाराजा भूपाल सिंह मेवाड़ वाले, सवाई मान सिंह राज प्रमुख हो गया साथियों। निम्न में से कौन से लोक देवता को सांपों से भी संबंधित माना जाता है? सांपों से संबंधित देवता किसे माना जाता है? तो गोगा जी को यहाँ पर सांपों से संबंधित देवता माना जाता है। साथियों, इनको जाहर पीर भी कहा जाता है। जाहर पीर भी कहा जाता है। जाहर पीर किसने कहा है? महमूद गजनवी ने। यानी आपसे वो क्या पूछ सकता है एग्जामिनर, ये किसके समकालीन थे? ऐसा पूछ लेगा तो महमूद गजनवी। जाहर पीर किसने कहा? तो वो महमूद गजनवी। तो इस प्रकार की चीजें पूछी जाती है। इससे संबंधित क्वेश्चन एक और बनता है। एक तो इनकी आती है शीर्ष मेढ़ी। शीर्ष मेढ़ी आप पूछ ली जाता है। एक आपसे वो पूछ लेता है धुर मेढ़ी। दो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बहुत बार आते हैं। शीर्ष मेढ़ी तो साथियों आपकी आती है ददरेवा चूरू के अंदर। ये आपकी शीर्ष मेढ़ी हो गई। धुर मेढ़ी आपकी आती है गोगा मेढ़ी। और ये गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ में आता है साथियों। गोगा मेढ़ी कहां पर है? ये हनुमानगढ़ के अंदर आता है। शीर्ष मेढ़ी ददरेवा चूरू, धुर मेढ़ी गोगा मेढ़ी हनुमानगढ़ हो गया। और इनका जो यहाँ पे जो मंदिर बना हुआ है ना गोगा मेढ़ी के अंदर, ये क्या है? मकबरा शैली के अंदर बना हुआ है। मकबरा शैली के अंदर बना हुआ मंदिर है। गोगा जी की ओलड़ी, गोगा जी की एक ओलड़ी आती है तो उसे एक छोटा मंदिर कहा जाता है। गोगा जी की ओलड़ी कहाँ पर है? गोगा जी की ओलड़ी सांचौर जालोर के अंदर है। पहले सांचौर, अब तो सांचौर अलग से हो जाएगा। सांचौर जालोर के अंदर क्या है? गोगा जी की ओलड़ी। आप ध्यान रखते हुए चलोगे। छोटा मंदिर, गोगा जी की ओलड़ी का मतलब यहाँ पे क्या होगा? छोटा मंदिर। निम्न में से किस वाद्य यंत्र को भेरी भी कहा जाता है? भेरी किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है? भूंगल को। भेरी किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है साथियों? भूंगल को भेरी भी कहा जाता है। ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार का नाम आपको बताना है। ब्लू पोट्री से संबंधित है, शिल्पकार है जो, वो आपसे ऐसा भी पूछ सकता है ब्लू पोट्री कहाँ से संबंधित है? जयपुर। राजेश गोदा इसके लिए क्या है? राइट हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा आपसे पूछी गई है 2021-22 के अनुसार राजस्थान में फिर 2011-12 कीमतों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या थी? तो 11.04 इसके लिए हो जाएगा। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट कर कर जरूर बताएं। एक बार सभी इस वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर करें। आप जो कमेंट करते हो साथियों, उससे हम मोटिवेट होते हैं और एक बेहतरीन वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। तो कमेंट आप जरूर करके बताएं। आज हमने कुछ अलग प्रयास किया है आपके लिए, उसमें हमने व्याख्या देने का भी प्रयास किया है। तो एक बार कमेंट कर कर जरूर बताएं।